जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। इससे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पढ़े थे कि पाकिस्तान में कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हैं या रनिंग में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो वो स्पीशीज़ जिनको ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है, जो ज़्यादा ख़तरे में है, वो कौन सी स्पीशीज़ हैं और कितने उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैं और उनके एंडेंजरमेंट की क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एज इट इज जो ये हेडिंग है वो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, ठीक है। सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, the biodiversity in Pakistan is facing a great loss. Here are a few examples of endangered species in Pakistan. ठीक है, अब ये सारी जो endangered species हैं इनकी जो बेसिक रीज़न क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और किस किस स्पीशीज़ को वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज़ इंडस डॉल्फिन, ठीक है। इंडस डॉल्फिन क्या है, अकॉर्डिंग टू WWF ओनली 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। इंडस रिवर के अंदर इसकी सिर्फ 600 जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ बाकी बचे हैं, बाकी तकरीबन जो है वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी रीजंस क्या आ गई हैं कि इसके इतने कम अमाउंट में इसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं बाकी बचे हैं। रीजंस उसकी कौन कौन सी है, लेट्स सी। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या है कि जो जैसे अगर सी में कोई गया है या रिवर के पास जो लोग हैं या जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो खाया पिया वो सब कुछ जो है वो उसके अंदर पानी के अंदर जो वाटर रेजरवायर्स हैं उनके अंदर हर चीज़ जो है गार्बेज फेंका जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, वो उस वाटर को पोल्यूट कर रहा है। सो ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन वहाँ पे उसकी वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं जो कि जब वो इनहेल करते हैं तो उसके साथ ही एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पोचिंग। पोचिंग क्या है, जो कि इलीगल हंटिंग है, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं है, हंटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी हंटिंग की जाए। जाहिर है अगर हंटिंग जो ज़्यादा की जाएगी तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है। द मेन रीज़न क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है। हैबिटेट क्या है, उनका वाटर रिजर्वायर्स ही है। अब उस वाटर को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। डिस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, वाटर पोल्यूशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल जो कंपोजिशन है वाटर की वो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं और उसके अंदर और केमिकल जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर जब केमिकल्स ऐड हो जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के डेंजर्स जो हैं, टॉक्सिक सॉल्ट जो हैं वो बन जाते हैं और वो जब सॉल्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर, तो वो उनकी बॉडी सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस इनकी वजह से इन जो है इंडस डॉल्फिन को ख़तरा है, उसके ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और उनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बाकी बचे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज 600 एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट एनिमल है दैट इज मार्कोपोलो शीप। Marco sheep are mostly found in खंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज, ठीक है। खंजराब नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और उस एरिए में, उसके आसपास के एरिए में ये प्रेजेंट है। अब ये भी ख़त्म हो रहे हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं इनकी। Their numbers have been rapidly decreasing in the last 2 decades. 2 decades mean almost 20 years, ठीक है। 20 ईयर्स से इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो रैपिडली जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स। उनकी रीजंस भी क्या हैं, डिफरेंट जो हैं वो रीजंस हो सकती हैं, जिसमें हंटिंग भी आपकी आ जाती है, ठीक है। ओवर हंटिंग है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हैबिटेट को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, जो इस तरह के सारे रीजंस हैं, दीज आर द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ दीज मार्कोपोलो शीप, ठीक है। इसके बाद
अब WWF हैज़ स्टार्टेड द प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन, इसकी कंजर्वेशन के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं ताकि इनके हैबिटेट को, नेचुरल हैबिटेट को जो है वो कंजर्व किया जाए। ज़ाहिर है अगर हैबिटेट कंजर्व कर सकेंगे तभी तो उनके नंबर जो है वो, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है उनको बचाया जा सकता है। ठीक है। द थर्ड वन इज़ हुबारा बस्टर्ड। हुबारा बस्टर्ड क्या है? एक प्लांट बर्ड है, ठीक है, जिसको दिस वन आप ये देख सकते हैं, ठीक है। हमारा बस्टर्स को उर्दू में तलोर कहते हैं, ठीक है। सो द बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में ये आता है पाकिस्तान में, कहाँ से? फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत टेरिटरी एंड सेटल्स डाउन इन चोलिस्तान, ठीक है। जो रशिया की बॉर्डर लाइन है, सोवियत टेरिटरी है, वहाँ से ये फ्लाई करते हुए विंटर सीजन में यहाँ पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और चोलिस्तान में जो है वो अपना रेस्ट करते हैं। उसके बाद एंड थर्ड डेजर्ट, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज दिस वहाँ पर जहाँ से सोवियत टेरिटरी से आते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से ये बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, और चोलिस्तान और डेजर्ट्स में आके ये रेस्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी रीजंस क्या है जब ये वहाँ से फ्लाई करते हैं, ठीक है। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है कि जब ये फ्लाई करते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उस दौरान इनकी हंटिंग की वजह से जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इनके जो है वो हैबिटेट इनको प्रॉपर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इनका ये इनकी डिक्लाइन, इनके नंबर में डिक्लाइन आता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। ये इंडस डॉल्फिन देख लें, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारा बस्टर्ड है, जो ये इसकी स्पीशीज़ जो है, कुछ स्पीशीज़ बस कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इस स्पीशी के रह गए हैं। फिर मार्को पोलो शीप है, ये भी जो है इनका भी नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक ग्राफ जो है वो आपने ये बनाना नहीं है, लेकिन आपको जो बताएगा कि किस तरह से नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फाउंड इन अ फील्ड अगर डिक्रीज कर रहा है तो ईयर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे, अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो है वो ज़्यादा टाइम तक किया जाए तो किस तरह से नंबर उनका डिक्रीज होता जाएगा। द नेक्स्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस कह लें, टू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एंड दीज आर जो कि वो एमसीक्यूज हैं जो बार बार बोर्ड में भी रिपीटेडली आते हैं, ठीक है। सो मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, बहुत ईजी है आपके लिए इसको लर्न करना, इट्स वेरी इजी एमसीक्यू। उसके बाद है चकोर पैट्रिज इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये दो आपके एमसीक्यूज हैं, समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यूज में तो ये आते ही हैं। सो हेयर योर चैप्टर इज नाउ हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाएंगे कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ मैं आपको बाद में करवाऊंगी, जो कि हम ऑल ओवर जो है वो हम बुक के भी एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो है चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आपको रिवीजन में सारे करवा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है फॉर द एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स आपको जो है वो दे दिए जाएंगे।